नमस्कार दोस्तों, एक नई जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन द वर्ल्ड को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही जॉब अपडेट हम लाते रहते हैं जिससे आपको समय पर जॉब अपडेट मिल सके। आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक कर सकेंगे। इसका जो एग्जामिनेशन टेस्ट है अप्रैल व मई 2025 में होगा। इसके लिए आप विस्तृत नोटिफिकेशन का आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसका लिए हम आपको अभी बताएंगे जिससे आप देख सकेंगे। इसमें आपको पोस्ट एवं टोटल पद, सैलरी, पे लेवल जो आप यहाँ पर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, जिसमें आपका ऑफिसर क्रेडिट के 250 पद हैं, ऑफिसर इंडस्ट्री के 275 पद हैं, मैनेजमेंट आईटी में 5 पद है, सीनियर मैनेजर आईटी में 5 पद हैं, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 3 पद हैं, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में 2 पद हैं, साइबर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 पद हैं, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में 5 पद हैं। टोटल 350 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। इसका आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन के हिसाब से किस कैटेगरी में कितने पदों में वैकेंसी है। जिसमें ऑफिसर क्रेडिट जेएमएस स्केल 1 में 250 पद हैं, जिसमें एससी में 37, एसटी में 18, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में 25, अनरिजर्व में 103 हैं। और ऑफिसर इंडस्ट्री जेएमजी में स्केल 1 में टोटल 75 पद हैं, जिसमें एससी में 11, एसटी में 5, ओबीसी में 20 हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 हैं, अनरिजर्व में 2 हैं। मैनेजर आईटी स्केल सेकंड में टोटल 5 हैं, जिसमें आपका एससी में 1 है और ओबीसी में 1 है, अनरिजर्व में 3 है। सीनियर मैनेजर आईटी जिसमें आपका टोटल 5 पद हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, अनरिजर्व में 3 है। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में आपका टोटल पद 3 है, जिसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी में पद हैं केवल 3। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट जिसमें 2 पद हैं, केवल अनरिजर्व कैटेगरी में है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी जिसमें टोटल 5 पद हैं, 1 पद एससी में, 1 ओबीसी में, 3 अनरिजर्व में है। मैनेजर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी जिसमें 5 पद हैं, 1 एससी में है, सॉरी 1 एसटी में है, 1 ओबीसी में है, 3 अनरिजर्व में है। इस प्रकार टोटल 350 पद हैं, जिसमें एससी में टोटल 50 पद हैं, एसटी में 25 पद हैं, ओबीसी में 91 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 32 पद हैं, अनरिजर्व में 152 पद हैं। इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखकर आप आवेदन कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपका नेशनलिटी कहाँ से होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के निवासी हों, सिटीजन इन इंडिया, नेपाल, भूटान के आप निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे एज रिलैक्सेशन अर्थात एज में छूट किस प्रकार मिलेगी। एससी एवं एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्थात शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइबल के लिए 5 वर्ष की छूट। ओबीसी अर्थात ओबीसी एनसीएल बैकवर्ड अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल के लिए 3 वर्ष के लिए छूट मिलेगी। और जिसमें आपके विभिन्न वर्ग हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको आयु में वर्ग में छूट मिलेगी। आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आप किसी भी पेपर में देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम में 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 में रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और पेपर सेकंड में जो पर्सनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टोटल आपको 120 मिनट समय मिलेगा जिसका आप पेपर देंगे, जिस प्रकार आप ये पूरा देख सकते हैं। और पर्सनल इंटरव्यू है जो आप यहाँ जिसका विवरण दिया हुआ है, आपको पेपर के उपरांत आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स 50% अर्थात होने चाहिए जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। आप अन्य कैटेगरी से आते हैं तो 50 मार्क्स और एससी एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको 45% इंटरव्यू में मार्क्स अर्जित करने होंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। उसके उपरांत आपको शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इंटरव्यू पर आपको बुलाया जाएगा, उसके जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर है, किस स्टेट से आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और उसके किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप किस नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आंध्र प्रदेश है, विजयवाड़ा दिया है, असम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, महोबा, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज अर्थात जो इलाहाबाद है, वाराणसी जिसमें उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। इस प्रकार आपके विभिन्न सिटी दी हुई हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपने सिटी के हिसाब से या अपने स्टेट के हिसाब से आप चूज कर सकेंगे। ये आप आवेदन पूरे भारत से अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आप ये पूरा देख सकते हैं। आपका जो आवेदन शुल्क लगेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी 18%, 59 रुपये ओनली प्रोसेस चार्ज लगेगा। आपको अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जिसमें 1000 प्लस 18% जीएसटी 1180 रुपये अर्थात 1180 रुपये आपको आवेदन करने का जो शुल्क है वो भुगतान करना होगा। आपको अप्लाई फॉर्म जो है आप 3 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक आप एप्लीकेशन के विभिन्न ऑनलाइन मोड से आप आवेदन कर सकेंगे। इस आपको ऑनलाइन आवेदन मोड पर एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। वीडियो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर अंडर एचआरपी 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट जो पब्लिश डेट है 7 मार्च 2025 को 7:45 PM पर है, जिसका आप यहाँ पर एडवाइस टीम नंबर अर्थात विज्ञापन जो जारी किया गया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। आपका ये जो फॉर्मेट है आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकेंगे। आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पर करना होगा, जिससे आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपके लिए आप यहाँ देख सकते हैं आपका किस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, एप्लीकेशन किस तारीख से शुरू होगा और क्लोज एप्लीकेशन किस तारीख से होगा, जिसमें आपका 24 तारीख से एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। और लास्ट डेट पेमेंट करने की जो होगी वो 3/3/2025 से 24/3/2025 तक अर्थात आप 24/3/25 तक आप अंतिम रूप से पेमेंट कर सकेंगे। और लास्ट एप्लीकेशन जो प्रिंट करने का है आपको 8/4/2025 तक आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकेंगे। आपको नए एप्लीकेशन अगर आपने पहले इसमें आईडी बना रखी है, आप इसके पहले भी आवेदन कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर
क्लिक करके आवेदन करेंगे एवं आपको अगर नहीं है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आपको आप आवेदन कर सकेंगे। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकेंगे। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन विस्तृत नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिसमें आपका क्रेडिट ऑफिसर में कितनी एज होनी चाहिए, ग्रेड कौन सा है या स्किल कौन सा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सर्टिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस है या नहीं, आपका जॉब लोकेशन क्या होगा। यहाँ पर पूरा ये आप देख सकते हैं। क्रेडिट ऑफिसर में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑफिसर इंडस्ट्री में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके उपरांत मैनेजर IT में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। एवं सीनियर मैनेजर में आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा, यहाँ पर डाटा मैनेजर साइंटिस्ट में आपका सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके उपरांत है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या वर्क है, क्या जॉब लोकेशन है, आप यहाँ पूरा विस्तृत देख सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं, ये पूरा आपका दिया हुआ है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें एवं हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं स्वयं भी फॉलो करें। अब इस प्रकार के वीडियो के लिए धन्यवाद।